दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे सांप की जिसका नाम सुनते ही रूह कांप जाती है। ब्लैक मांबा, अफ्रीका के जंगलों में घूमती मौत का प्रतीक, जिसकी रफ्तार और जहर दोनों ही जानलेवा हैं। ये सिर्फ एक सांप नहीं, बल्कि प्रकृति की सबसे खतरनाक और खूबसूरत कृतियों में से एक है। क्या वाकई ये इंसानों का दुश्मन है या हमने इसे गलत समझा है? आज हम जानेंगे इसके डर के पीछे की सच्चाई और उस मनोविज्ञान को जिसने इसे अफ्रीका का सबसे खतरनाक शिकारी बना दिया। तो चलिए राइजिंग वर्ल्ड के साथ निकलते हैं अफ्रीका के जंगलों में ब्लैक मांबा के रहस्य को जानने। ब्लैक मांबा नाम सुनते ही काले सांप की छवि बनती है, लेकिन असल में इसका रंग भूरा या जैतूनी हरा होता है। तो फिर ब्लैक क्यों? इसका राज है इसके मुंह के अंदर का गहरा काला रंग। खतरा महसूस होते ही ये अपना मुंह खोलता है और उसका काला रंग दुश्मन को चेतावनी देता है, दूर रहो। ये रंग सिर्फ डराने के लिए नहीं, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक हथियार है जो शिकारियों को दूर रखता है। ब्लैक मांबा का असली खतरा उसकी चेतावनी में छिपा है, न कि उसके रंग में। अफ्रीका के मैदानों में ब्लैक मांबा की रफ्तार किसी बुरे सपने से कम नहीं। यह धरती का सबसे तेज सांप है। 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से रेंग सकता है। इसकी लंबाई 2.5 से 4 मीटर तक होती है और दौड़ते वक्त ये शरीर का 1/3 हिस्सा हवा में उठा लेता है। लेकिन ये इंसानों का पीछा नहीं करता, बल्कि खतरे से बचने के लिए भागता है। अगर गिर जाए तो यही रफ्तार इसे घातक शिकारी बना देती है। पलक झपकते ही हमला कर सकता है। ब्लैक मांबा का सबसे खतरनाक हथियार है उसका जहर। दुनिया के सबसे तेज और घातक न्यूरोटॉक्सिन्स में से एक बाइट में इतना जहर छोड़ सकता है कि कई इंसानों की जान जा सकती है। जहर सीधे नर्वस सिस्टम पर हमला करता है, जिससे शरीर पैरालाइज हो जाता है। इलाज न मिले तो मौत मिनटों में हो सकती है, लेकिन एंटी वेनम से जान बच सकती है अगर वक्त पर मिल जाए। अफ्रीका के दूर दराज इलाकों में यही किस ऑफ डेथ सबसे बड़ा खतरा है। ब्लैक मांबा अफ्रीका के उप सहारा क्षेत्र में, खासकर सवाना चट्टानी पहाड़ियों और झाड़ियों में पाया जाता है। यह दिन में सक्रिय रहता है और अक्सर दीमकों के टीलों या खोखले पेड़ों में छिपा रहता है। अपनी टेरिटरी को लेकर बेहद पजेसिव है। हर चट्टान, हर झाड़ी इसकी निगरानी में रहती है। मांबा टकराव से बचना चाहता है, लेकिन अगर गिर जाए या अंडों पर खतरा हो तो बार बार हमला करता है। इसीलिए इसके इलाके में हमेशा सावधानी और सम्मान के साथ जाना चाहिए। ब्लैक मांबा शिकार करने में मास्टर है। रफ्तार, सटीकता और धैर्य का अनोखा मेल। ये एक्टिव हंटर है। अपने इलाके में घूमकर शिकार ढूंढता है। चूहे, गिलहरी, पक्षी, चमगादड़। शिकार दिखते ही स्प्रिंग की तरह सिकुड़ता है और बिजली की तेजी से हमला करता है। काटने के बाद तुरंत पीछे हट जाता है ताकि खुद को सुरक्षित रख सके। झर कुछ ही मिनटों में शिकार को मार देता है, फिर मांबा उसे पूरा निगल जाता है। फिल्मों ने ब्लैक मांबा को आक्रामक दिखाया है, लेकिन असल में यह शर्मीला और घबराने वाला सांप है। इंसान की आहट मिलते ही भागने की कोशिश करता है, लेकिन जब घिर जाता है तो डिफेंस में आक्रामक हो जाता है। गर्दन फुलाता है, काला मुंह दिखाता है, फुफकारता है। चेतावनी के बावजूद खतरा बढ़े तो कई बार तेजी से काटता है। ब्लैक मांबा आक्रामक नहीं, बल्कि अपनी सुरक्षा को लेकर संवेदनशील है। शांति चाहता है, लेकिन मजबूरी में लड़ता है। ब्लैक मांबा सिर्फ कातिल नहीं, बल्कि प्रकृति का योद्धा है। रफ्तार, जहर और बुद्धिमत्ता से लैस ये अफ्रीका के इकोसिस्टम का अहम हिस्सा है। चूहों और छोटे जानवरों की आबादी कंट्रोल करता है। हमें इससे डरना चाहिए, लेकिन उससे भी ज्यादा इसका सम्मान करना चाहिए। इसके घर और टेरिटरी का। ये हमारा दुश्मन नहीं, बस अपनी दुनिया में जी रहा है। सह अस्तित्व तभी संभव है जब हम प्रकृति की सीमाओं का सम्मान करें। तो दोस्तों, ये थी ब्लैक मांबा की कहानी। रफ्तार,
जहर और रहस्य से भरी। हमने इसके डर के पीछे का विज्ञान और इकोलॉजिकल महत्व जाना। जानकारी ही सबसे बड़ा बचाव है। इन जीवों को समझें, सुरक्षित रहें। राइजिंग वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट जरूर करें। अगली बार किस जानवर पर वीडियो देखना चाहेंगे बताएं। तब तक प्रकृति का सम्मान करते रहिए। धन्यवाद।